ओम शांति। संसार का सबसे समझदार और बुद्धिमान प्राणी जो है वो मनुष्य माना गया है, क्योंकि मनुष्य को भगवान के द्वारा ऐसी विशेष सौगात प्राप्त है जिसे बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि का प्रयोग करके मनुष्य समय समय पर आने वाली समस्याओं पर, विघ्नों पर, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। हर समय नई नई समस्याएं, नए नए ऐसे कारण आते हैं जिनके लिए मनुष्य स्वयं को परिवर्तित करता है। अभी यदि हम समय की पुकार सुने तो गर्मी का मौसम आ रहा है। हम मनुष्यों के लिए सबसे आवश्यक चीज जो है वो जल है। जल तत्व ऐसा तत्व है जिसे हम इतना व्यर्थ करते हैं, चाहे कपड़े धोने में, चाहे मंजन करने में, चाहे दाढ़ी बनाने में। ऐसे अनेक काम हैं जिनमें माताएं भी पानी को व्यर्थ बहाती हैं। बर्तन मांजते समय नल चालू रहना, मंजन करते समय नल का चालू रहना, ऐसे अनेक काम हैं जब हम पानी को बचा सकते हैं। अभी समय है गर्मी का। गर्मी में विशेष पानी की समस्या उत्पन्न होने लगती है। जल स्तर बहुत ही तीव्र गति से नीचे जाता है। तो ऐसे समय में हम मनुष्यों की बुद्धि में कोई ना कोई उपाय जरूर सूझता है कि जल को बचाया जाए, जल का संरक्षण किया जाए, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। हमारे शरीर का 70% भाग जल द्वारा निर्मित है। जल ही जीवन है, यह हम सभी मानते हैं। हम यदि जल के लिए विशेष उपाय नहीं करेंगे तो अब जैसा कि जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, जल दूषित होता जा रहा है, जल के संरक्षण के लिए कोई विशेष उपाय नहीं हो रहे हैं। ऐसे समय में हमें अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार अनेक उपाय करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमें बचाता है यदि हम उसे बचाएंगे तो वह भी रिटर्न में हमें पुनः बचाएगा। तो जल ऐसा तत्व है जिसे यदि हम बचाएंगे तो जल से ही हमारा जीवन है। हमारे लिए जो खाद्य पदार्थ बनते हैं सभी जल द्वारा निर्मित होते हैं। जल से ही हम साफ सफाई, स्वच्छता रखते हैं। जल ही हमारा जीवन है। हमारा तन, मन और धन सभी जल के आधार से ही निर्मित होता है। तो अभी गर्मी के समय में विशेष हमें जल बचाना है। जब हम जल को बचाएंगे तो जल हमें बचाएगा। अभी विश्व में अनेक देशों में जल की समस्याएं हैं। भारत के भी अनेक राज्यों में पिछले वर्ष ही सूखे की समस्या सुनाई देने लगी थी। ऐसे प्रदेश हैं जहां हर गर्मी में पानी बिकता है, पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ऐसे समय पर यदि हम प्रकृति के एक तत्व जल तत्व को विशेष ध्यान में रखकर बचाएं, जल का उपयोग करें पर सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। यदि हम जल को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी बच जाएगा। जैसा कि चारों ओर पानी की समस्याएं अब बढ़ती जा रही हैं, उद्योगों द्वारा जल दूषित होता है। अनेक जगह पर नाले, नालियों का पानी भी नदियों में प्रवाहित हो रहा है। तो ऐसे समय पर हमें जल के लिए विशेष उपाय करने होंगे। जल को बचाने के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति कोई कार्य शुरू करता है और उस कार्य में लाभ दिखाई देता है तो उसे अनेक लोग
स्वतः और सहज करने लगते हैं। तो अब गर्मी का मौसम है, गर्मी में पानी की समस्याएं हर ओर आना है। जैसा कि शहरों में बोरिंग भी सूख जाते हैं, अब कुएं और नलकूप तो वैसे ही कम हैं, उनमें भी पानी की कमी हो जाती है। अब उसी पानी की कमी से स्वयं को बचाने के लिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए हर एक व्यक्ति को रोज कुछ न कुछ जल के अंश को बचाना होगा। कपड़े यदि हम एक एक दो दो करके धोते हैं तो यह पक्का कर लें कि एक साथ ज्यादा कपड़े धोएं, कम पानी का प्रयोग करें। मंजन करते समय यदि हम नल चालू छोड़ देते हैं तो पानी व्यर्थ जाता है। तो अब हम नल को बंद करके मंजन, दाढ़ी, ऐसे अनेक काम जिसमें हम छोटे छोटे रूप में जल बचा सकते हैं, क्योंकि जल को बचाएंगे तो जीवन को बचा रहे हैं। एक जल की कीमत एक मनुष्य का जीवन माना गया है, क्योंकि अनेक जगह पर ऐसी समस्याएं आती हैं कि जल की कमी के कारण गर्मी में मृत्यु हो जाती है। जल की कमी के कारण अनेक जल जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हैजा, दस्त लगना। अनेक रोग ऐसे जल जनित रोग हैं जो जल की कमी से होते हैं। तो जल कम ना हो, जो हमारा जीवन है, हम यदि उसे बचाएंगे तो वही हमें पुनः जीवन प्राप्त प्रदान करेगा। तो ऐसे समय पर जब गर्मी का सीजन आ रहा है, अब विशेष हमें जो बुद्धि रूपी खजाना भगवान से प्राप्त हुआ है, उस खजाने का प्रयोग करके जल को बचाना है। पानी को बचाएंगे तो हमारा जीवन भी बच जाएगा। अच्छा, ऐसे अनेक उपाय और हैं। जल से ही संबंधित हम एक बात और विशेष जान लें। हमारे घर की छतों पर यदि हम पक्षियों के लिए जल का एक दीपक भरकर रख दें तो पक्षी भी प्यास बुझाएंगे, जल उन्हें प्राप्त हो जाएगा। पक्षी उड़ते हैं, गर्मी में पानी की समस्या होने के कारण पक्षी भी बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल नहीं मिलता। तो ऐसे समय पर विशेष हम मनुष्यों का एक और कर्तव्य होता है कि अपने घरों की छतों पर हम पक्षियों के लिए पानी रखें, पक्षियों के लिए दाना डालें। ऐसे समय पर उन बेजुबान पक्षियों की हम जान बचा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।